इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे बड़ा शोरूम जहां आपको मिलेंगे सभी ब्रांडेड कंपनी की पूरी रेंज। हमारे यहां LG, वर्लपूल, एलॉयड, ओ जनरल, डॉल्किन, वोल्टास, ब्लू स्टार, लैपटॉप, डेल, HP, एसएस, लेनोवो के अलावा आईफोन का टैब, डेस्कटॉप 0% के ब्याज पर उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, चले आइए जिमी सेल्स में। हमारा पता है हेड पोस्ट ऑफिस, सीवान। संपर्क करें 9916972646। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप, सिवान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान शहर की बड़ी मस्जिद श्रीकांत भारतीय मार्ग स्थित एक होटल में जिला स्वर्णकार संघ की बैठक की गई। बैठक में स्वर्ण समाज को बेहतर बनाने के लिए चर्चा की गई, जिसके लिए उपस्थित स्वर्णकार बंधुओं द्वारा आनंद कुमार सोनी को सर्वसम्मति से स्वर्णकार संघ का नवनियुक्त जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जो दिवंगत श्रीकांत भारतीय के सहोदर भाई हैं। वहीं स्वर्णकार संघ की नई टीम की घोषणा की गई। स्वर्णकारों को संबोधित करते हुए आनंद कुमार सोनी ने कहा कि हम और हमारी नई टीम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जिला के सभी स्वर्णकार बंधुओं के हित में कार्य करेंगे। समाज को एक माला में पिरोने के लिए संकल्पित रहेंगे। स्वर्णकार समाज के हित में काम करने वाले व्यक्ति अपने सुझाव व सहयोग के साथ आगे आएं, ताकि हम सभी के सामूहिक प्रयास से समाज में कारीगरों व व्यापारियों के उत्थान में कार्य हो सकें। श्री सोनी ने कहा कि पूर्व के सभी लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार समाज के हित में बेहतर काम किया है तथा हम कुछ बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में दिल्ली से सिवान पहुंचे दिल्ली प्रदेश के भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सत्यम भारतीय ने कहा कि स्वर्णकारों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम के अयोध्या में जनित भगवान विश्वकर्मा के संतान हैं। हमें समाज सकारात्मक परिवेश में गढ़ते हुए सिवान में विकास का योगदान देना है। मौके पर पूर्व अध्यक्ष अभिमन्यु सोनी, गोपालगंज स्वर्णकार संघ अध्यक्ष पप्पू सोनी, गोपालगंज के सराफा मंडल अध्यक्ष शदेव कुमार, उमेश सोनी, सुशील सोनी, कृष्णा भगवान सोनी, सुधांशु सोनी, विजय सोनी, ब्रजेश सोनी, रेणु देवी, रमेश सोनी, प्रेम प्रकाश, सहदेव सोनी, गुड्डू सोनी, संजय सोनी, प्रदीप सोनी, हीरालाल सोनी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। देखिए, ये तो अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। हमारे स्वर्णकार संघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, इनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। सबसे पहले हम लोग को जरूरी है कि जो हमारे निचले तबके के स्वर्णकार बंधु हैं, उनको कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाया जाए, बैंक से लोन प्रोवाइड कराया जाए, कि वो भी एक मतलब अपने परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम हो सके। दूसरा है कि स्वर्णकार संघ में या सराफा संघ में कैसे एकता बनी रहे, एक दूसरे से द्वेष खत्म करके हम लोग कैसे एक होके एक साथ लड़ें, क्योंकि अब हमारी लड़ाई कॉर्पोरेट से, ठीक है, जो भी हमने किया जो भूल जाएंगे। आगे क्या करना है, इसके लिए हमें एक मजबूत प्लान के साथ काम करना होगा और एकता के साथ एक दूसरे में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। सुरक्षा में एक बड़ा कारण बनता है। अधिकतर देखा जाता है दिन जो अपराधी होते हैं सोने चांदी की दुकान में घुसते हैं और गोलीबारी करते हैं या फिर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, अब तो सबसे बड़े भुक्तभोगी यही तो हम ही हैं। लेकिन सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, आप गाड़ी चलाइएगा तो एक्सीडेंट होगा ही, तो इससे तो गाड़ी चलाना छोड़ नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो है कि हेलमेट पहनिए, लेकिन उनका सुरक्षा का कुछ इंतजाम करना होगा। जो कमेटी है उसके लिए कमेटी है उस पर जवाबदेही, उसके लिए हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलेंगे और भी जो भी पुलिस अधीक्षक हैं हमारे, उनसे मिलेंगे। हम अपना एक एजेंडा देंगे उनको, हम उनको बताएंगे कि हमारी सुरक्षा में कहाँ चूक हो रही है, हम लोग कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे काम हमारे नए अध्यक्ष के नेतृत्व में। सिवान में स्वर्णकारों के भविष्य में एक नए आयाम को लिखा जाएगा। तमाम हमारे अभिभावकों की अगुवाई में सिवान जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष की नवनियुक्त अध्यक्ष की घोषणा की गई है और उनकी टीम की भी घोषणा की गई है। और इस बार का जो टीम है वो पिछले तमाम टीमों से
थोड़ा सा अलग हटके है, चूँकि कई सारे अभिभावकों का मार्गदर्शन इसमें प्राप्त हुआ है। पीछे भी जितने भी लोग रहे इस स्वर्णकार संघ की टीम का जिन्होंने संचालन किया, उन्होंने बेहतर काम किया है। मेरा आशा और उम्मीद है कि ये टीम उससे 2 कदम आगे बढ़कर बेहतरीन काम करने का काम करेगी और यह टीम इसलिए भी दूसरी टीमों से ज़्यादा कारगर, ज़्यादा उपयोगी साबित होगी क्योंकि अभी तक जितने भी टीम का निर्माण पीछे होता रहा है उस टीम में मैक्सिमम शहर के लोग रहे हैं, लेकिन जब आप इस टीम के नए कमेटी की जो घोषणा हुई है उसके लिस्ट को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बसंतपुर हो, महाराजगंज हो, बड़हरिया हो, मैरवा हो, वो तमाम लोग जो स्वर्णकार के प्रति अपनी चेतना, स्वर्णकार के समाज के प्रति अपना समर्पण और त्याग रखते हैं, उनको भी समाहित किया गया है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं इस नई टीम को और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सिवान के स्वर्णकार और जनमानस को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह टीम सिवान के विकास में एक नया आयाम लिखेगी, सिवान के विकास में एक नया सहयोग करेगी। और मैं निजी तौर पर भी अपने स्वर्णकार बंधुओं से, चूँकि मैं स्वर्णकार कुल में जन्मा हुआ एक बेटा हूँ, तो इस नज़रिए से भी अपने स्वर्णकार समाज के तमाम वो लोग, चाहे वो कारीगरी करते हो या कारोबार करते हो या अन्य क्षेत्र के अन्य व्यवसाय से जुड़े हो, वो जब भी मुझे याद करेंगे मेरे शरीर में मौजूद ऊर्जा और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार उनको तमाम सामाजिक और राजनीतिक सहयोग करने के लिए परस्पर तत्पर रहूंगा। सत्यम जी, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्वर्णकार संघ या फिर इस बिरादरी से आते हैं, बावजूद इसका आप राजनीति करते हैं। आपके पिताजी ने भी काफी समय दिया, राजनीति में काफी सक्रिय रहते हैं, लेकिन सरकार से मिलने वाली सुविधाएं जो बात हो रही थी अभी, इससे ये लोग आज भी वंचित हैं। इसको लेकर क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, इस टीम के मैनिफेस्टो में है, जब यह प्रेस रिलीज आप तक पहुंचेगा तब आप देखेंगे उसको ध्यान से कि इस बार जो टीम बनी है उसका सबसे पहला और सबसे फर्स्ट मोटो है जो हमारे सराफा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रशांत पुष्कर जी और हमारे तमाम अभिभावक को श्री रूपेश सराफ जी हो, राजेंद्र मास्टर साहब हो, श्री सुशील सोनी जी हो, अभिमन्यु सोनी जी हो, हीरालाल सोनी जी हो और सुग्रीव सोनी जी हो और तमाम अभिभावक उत्तम सोनी जी और पूर्व के कार्य कर रहे लोगों का ऐसा मानना है कि इस बार तमाम खाइयों को पाटकर, तमाम भेदभाव को मिटाकर, तमाम सिकवे गिलों को दूर करते हुए स्वर्णकार समाज के हित में निस्वार्थ काम करेंगे। प्रशासन के वो तमाम बड़े अधिकारी हो, उस जिला में सिवान के आरक्षी अधीक्षक हो या बिहार के डीजीपी हो या हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो लोकल स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, जरूरत पड़ेगी तो मैं राष्ट्रीय स्तर तक भी स्वर्णकारों की सुरक्षा और स्वर्णकारों के हित की बात लेकर के जाऊंगा इस टीम के साथ। और मेरा विश्वास है और मानना है कि जब यह मजबूत, जोरदार और शानदार टीम अपनी समस्या को उन तमाम लोगों के समक्ष रखेगी तो प्रशासन के आला अधिकारी हो या तमाम जनप्रतिनिधिगण हो, निश्चित तौर पर स्वर्णकारों के हित में काम करने का कार्य करेंगे। इसमें एक तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है पूंजी। कारपोरेट सेक्टर के पास बैंक से वो लोग हजारों हजार करोड़ का लोन लेते हैं और अपना दुकान चला रहे हैं। कल को कोई कंपनी बंद करके भाग जाती है तो कोई एक दूसरे पर क्लेम नहीं कर सकता है। ये आए दिन आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि विगत कुछ साल पहले गीतांजलि ग्रुप गायब हो गया, उसके अंडर में आपको नक्षत्र आता था, डीडामास आता था, सिमी, कई तरह की कंपनियां आती थी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, ये लोग भाग गए। लेकिन जो आपका लोकल दुकानदार है वो आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहा है, आपके सुख दुख में आपके साथ में वो खड़ा रहता है। ये एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बड़ी लोगों के लिए सपोर्टिंग हम लोग का नेचर का काम करते हैं कि उनके यहाँ अगर शादी पड़ गई, उधार बाकी से ले करके और सब कुछ हम लोग अरेंज करते हैं। ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर के यहाँ कोई ऐसा कॉर्पोरेट सेक्टर काम करता है, गोल्ड लोन वगैरह बिल्कुल कम ब्याज दर पे देता है, जो आखिर क्यों लोग का रुझान पाता है। आप उसके लिए डीपली अगर जाइएगा तो उनके पास एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो लोग लिखते हैं
ये 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल के अंदर अगर आपके पास किसी वजह से पैसा नहीं हो पाता है तो उस सामान को तोड़ दिया जाता है और आप कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले। क्या आम जनता में जो खरीदारी करते हैं, जो ग्राहक खरीदारी करते हैं, उनमें अवेयरनेस की कमी है क्या? ये चीज़ ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है। हम लोग अपने से ग्राहक को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें ग्राहक का भी कुछ वो है कि सर आखिर क्यों लोगों का रुझान जो है शोरूम की तरफ जा रहा है? क्या कमी रह गई है आप लोगों में कि लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं? क्या कमी है? अगर मेकिंग पे कमी है या जो गोल्ड बनाते हैं, बहुत तरह के बिजनेसमैन हैं मार्केट में, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। कोई लोग अच्छे हैं जो मेकिंग में इतना टन का माल है इतना टन देते हैं, या क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग का रुझान उधर जा रहा है, विश्वास हो रहा है? देखिए, इसका एक लाइन का जवाब है कि राम जी के टाइम में रावण था ना, मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल। तो जब अच्छे सुनार होंगे पहले तो बुरे भी होंगे, बिल्कुल। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सभी समाज को। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप लोग इससे अप्रिशिएट करिएगा। सीता जी का जब हरण हुआ था तो रावण ने क्या किया था? साधु का वेश रखा था। साधु का वेश रखा था ना। अगर रावण बन करके सीता का अगर अपहरण करना चाहता तो कभी नहीं हो सकता था। उसने साधु का वेश दिया और साधु के वेश में किया। आज भी आपके घर पर अगर साधुओं की मंडली आ जाती है तो आप लोग सशंकित निगाह से देखते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिव जी ने कहा था कि उसने महापाप किया था। एक पाप होता है, एक अति पाप होता है और एक महापाप होता है। तो शंकर भगवान का सबसे बड़ा पुजारी रावण होते हुए भी शंकर जी के 11वें अवतार हनुमान जी के द्वारा ही उसका संहार हुआ था, सब कुछ हुआ। तो उसने महापाप किया था। वही चीज हम लोग के लाइन में भी है कि जो हम लोग के लाइन में जो दुकानदारों ने कुछ गलतियां की है या जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा अच्छे दुकानदारों को भी भुगतना पड़ रहा है। और वो लोग कितना भी सीना फाड़ के हम लोग दिखा रहे हैं। ये तो बहुत भला हो इस नए गवर्नमेंट का कि उन्होंने हॉलमार्क पर इतना प्रेशर दिया, इतना जोर दिया। अब हम लोग सीधे व्हाइट कॉलर अपना खड़ा करके कह सकते हैं कि आप भी जाइए और अपना मेरा माल कारपोरेट सेक्टर से मिला के देख लीजिए, मेरा माल 22 कैरेट है कि नहीं है, आपका माल 22 कैरेट है कि नहीं है, हम लेबर कितना लेते हैं, आप लेबर कितना लेते हैं, हम आपको क्या फैसिलिटी देते हैं, आप हमको क्या फैसिलिटी देते हैं। जी, सबसे पहले तो सीवान जिला स्वर्णकार संघ की सुनवाई कमेटी को बधाई। और ये कमेटी हमारे साथ भी काम कर चुकी है। मैं इनकी कार्य क्षमता से पूरी तरह से वाकिफ हूँ और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाज के उत्थान के लिए जी जान एक करते हैं। इनके नेतृत्व में सीवान स्वर्णकार संघ एक नया कीर्तिमान और इतिहास रचेगा। छोटे से छोटे और निचले स्तर के जाति या व्यवसाय से संबंधित सारे लोगों को साथ लेकर चलना और उनका उत्थान या सरकारी समूह से कोई भी सहायता इनको प्रदान करना इनकी प्राथमिकता होगी। समय समय पर समाज के विकास के लिए आप लोगों के साथ मिलकर ये अपना काम करते रहेंगे।